नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जितने पैसे इन चोर लुटेरों के जेब से हम लोग ला रहे हैं वो सारे पैसे गरीबों पर खर्च किया जा रहा है, उनकी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। इसलिए ये मत समझिए कि मोदी सरकार ने जो गारंटी दी है उसमें कोई रुकावट आ जाएगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि ईडी अपना काम करेगी, चुनाव आयोग अपना काम करेगा और सीबीआई के जिम्मे जो काम है वो रुकेगा नहीं। चाहे जितना चिल्लाते रहे विपक्षी पार्टी के नेता, चाहे जितना शोर मचाते रहे कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो कि पीएम मोदी के खिलाफ है। तो मुंजाल पीएम मोदी के खिलाफ है या अग्रवाल पीएम मोदी के खिलाफ हैं। ये लोग सेलेक्टिव तरीके से उन नेताओं की बात सिर्फ करते हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन बिजनेसमैन की बात नहीं करते जिसके दरवाजे पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, जिसके दरवाजे से ईडी की टीम हजारों करोड़ रुपया अटैच कर रही है, जब्त कर रही है। यही स्थिति इन 5 राज्यों में हुआ जहां पर चुनाव कुछ जगह हो चुके हैं और कुछ जगह होना है। मिजोरम में चुनाव खत्म हो चुका है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुका है, राजस्थान में होना है, तेलंगाना में होना है। लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ आंकड़े दिए हैं कि इन दिनों में किस तरीके से चुनाव आयोग की टीम एक्टिव रही और यहां पर जो सरकार और विपक्षी पार्टियों दोनों मिलकर जिस तरीके से पैसे के बंदरबाट कर रही थी उसको सीज किया गया। अब इस सीज में जिस तरीके से पैसे सीज किए गए हैं, जो जब्ती की गई है, उसमें दोनों तरफ की बातें सोचना पड़ेगा कि किसका पैसा पकड़ा गया और कौन शांति से बैठा हुआ है, क्योंकि आंकड़े बड़े हैं। ये पिछले 2018 के चुनाव से 7 गुना ज्यादा है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, राजस्थान में और मिजोरम में, हर जगह पर जो 2018 में पैसे पकड़े गए थे उन पैसों से 7 गुना ज्यादा इस बार पकड़ा गया है। और चुनाव आयोग ने कहा कि 1760 करोड़ रुपए ये जब चुनाव आचार संहिता लागू हुआ उसके बाद पकड़े गए हैं, 1760 करोड़ रुपए। और उसके अलावा एक और आंकड़ा भी है कि ये तो चुनाव आयोग की कार्रवाई थी जिसमें यह कहा गया कि उन लोगों को जो सर्विलांस टीम थी जिसको इनपुट मिलता था कि यहां शराब बांटे जा रहे हैं, यहां पर कुछ सोने बांटे जा रहे हैं, चांदी बांटी जा रही है, यहां पर ड्रग्स भी बांटे जा रहे हैं, यहां पर कैश में पैसे बांटे जा रहे हैं। उन जगहों पर चुनाव आयोग की टीम ने छापेमारी की और उस छापे में पैसे पकड़े गए, शराब पकड़े गए। और इससे बौखलाहट किसे हुई ये पहले देखना जरूरी है। लेकिन उसके पहले इसी ने एक और बात कही कि ये 1760 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ नहीं है, आप हमसे अलग इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट्स को देखिए। और ईडी की टीम ने जो अनाउंसमेंट किया था कि इन चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद 576 करोड़ रुपए ईडी की टीम ने जब्त किया। ये जो रिकॉर्ड बताते हैं उसमें छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग के दायरे में नहीं है जो 5 करोड़ से ज्यादा के पैसे पकड़े गए थे, चुनाव आयोग के दायरे में नहीं है जो अब तक 540 करोड़ रुपए सिर्फ महादेव ऐप में ईडी ने सीज किए हैं। यह चुनाव आयोग से बाहर की चीज है। इसलिए चुनाव आयोग और दूसरी तरफ ईडी की टीम दोनों ने मिलकर 2336 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। और इस जब्ती के पीछे जो तरीके अपनाए गए उससे बौखलाहट किसे हो रही है यही तय करता है कि किसका अकाउंट सील हुआ है। क्योंकि पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था तो शिवराज सिंह चौहान ने कभी यह आरोप नहीं लगाया कि चुनाव आयोग की टीम यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। कभी यह आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं लगा कि वहां पर जो 50 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं ये पैसे उनके पार्टी के नेताओं का हो सकता है या केंद्रीय एजेंसी ये गलत काम कर रही है। लेकिन फिर भी कमलनाथ ने क्या कहा
दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। इन दोनों ने बार बार यह आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्षता नहीं बरत रही है। चुनाव आयोग के छापेमारी में जो पैसे पकड़े जा रहे हैं वो गलत तरीके से पकड़े जा रहे हैं। हम तो चुनाव प्रचार के लिए वो कैश में ले जा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे पैसे बांटने वाला समझ लिया और फ्री बीज के नाम पर उसकी जब्ती कर ली। यानी जो मध्य प्रदेश में 323 करोड़ जब्त हुए हैं उसमें से यह माना जा सकता है 300 करोड़ रुपया से ज्यादा कांग्रेस का पैसा है। यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी का सारा नेता ईमानदार है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोई विधानसभा में कैंडिडेट था उसने पैसे बांटने के लिए नहीं रखे और उसके पैसे जब्त नहीं हुए। लेकिन वो क्वांटिटी की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा कैंडिडेट के घर से भी छापेमारी हुई थी, कुछ लोगों को पैसे पकड़े गए थे, लेकिन ऊपर के स्तर पर, शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर कभी यह नहीं कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट या कार्यकर्ता या जो बांट रहा है पैसा उस पर छापेमारी क्यों की गई। लेकिन कांग्रेस वालों की यह तकलीफ रही, कमलनाथ की तकलीफ रही, दिग्विजय सिंह की तकलीफ रही, क्योंकि मध्य प्रदेश तीसरे स्तर पर है जहां पर सबसे ज्यादा पैसे जब्त हुए हैं। सबसे ज्यादा पैसे जो जब्त हुए इस बीच वो तेलंगाना में हुए। 559 करोड़ रुपया तेलंगाना में जब्त किया गया। अब वहां पर जो चुनाव की स्थिति है वो सामने में दिखाई पड़ रहा है। बीआरएस प्रमुख केसीआर जो वहां पर 2014 के बाद से मुख्यमंत्री हैं, 5 साल की सरकार वो चलाने के लिए तैयार नहीं थे। 4 साल में ही चुनाव की घोषणा कर दी, ताकि वो चाहते थे कि वो सेंटीमेंट जो पैदा हुआ है तेलंगाना के बंटवारे का वो जागृत रहे। इसलिए 18 के बाद फिर से इस बार कार्यकाल पूरा किया और उनके ऊपर एक दो नहीं कई घोटाले के आरोप लग रहे हैं। कालेश्वरम जो वाटर प्रोजेक्ट है उसमें तो 1 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच क्या हुआ, इस बीच कांग्रेस और बीआरएस ये दोनों पार्टियों ने तेलंगाना में जिस तरीके से पैसे बांटे हैं उसका प्रमाण है कि 559 करोड़ रुपया तेलंगाना में पकड़ा गया सिर्फ चुनाव आयोग के एक्टिविटी से, चुनाव आयोग के छापों में। और इसलिए वहां पर कांग्रेस की भी परेशानी बढ़ी है और बीआरएस की भी परेशानी बढ़ी है। दोनों बार बार यह कह रहा है चुनाव आयोग की छापेमारी जो हुई है वो मोदी सरकार के कहने पर हुई है, लेकिन ये 559 करोड़ रुपया तो चुनाव आयोग ने सरकारी खजाने के लिए ही रखा और ये सरकारी खजाने में जाएगा जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए योजनाएं बनाई जाएगी, उसमें काम आएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर पर कौन है। दूसरे नंबर पर ये 650 करोड़ रुपया के साथ राजस्थान का नंबर आता है। राजस्थान में भी वो पैसे का जो खेल हुआ, जादूगर जो बने हुए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने भर भर कर लोगों में पैसे बांटे और उसमें से कुछ जगहों पर छापेमारी हुई, पैसे कैश में बरामद हुए और कुछ जगहों पर दूसरे तरीके से ये जो बंटवारा हो रहा था उसमें भी बरामद किए गए। दूसरे नंबर पर ये इतने 550 करोड़ रुपए की रकम, जो पिछले दिनों एक और आंकड़ा आया था लेकिन वो चुनाव आयोग का नहीं था, वो दूसरे एजेंसियों का था, जिसने कहा था कि टैक्स के और दूसरे तरीके से जो राजस्थान में इन चुनाव के दौरान सीजर हुए हैं, जो टैक्स बचाने के चक्कर में कैश में कारोबार कर रहे थे, वो था करीब करीब 1021 करोड़ रुपया। लेकिन वो आंकड़े अलग हैं, चुनाव आयोग के आंकड़े अलग हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो राजस्थान में भी कार्रवाई हुई है। सोनिया गांधी भी पहुंची थी, राहुल गांधी भी पहुंचे थे, प्रियंका वाड्रा भी जा रही हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों राजस्थान में ही कहा था ये जादूगर जो है ये पैसा इकट्ठा करता है और भेजता कहां है, जयपुर से दिल्ली की तरफ। दिल्ली में बैठे कुछ लोग उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पूरा नेक्सस
अब एक्सपोज हो चुका है, इसे छोड़ा नहीं जाएगा। गहलोत बेचैन है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। डोटसारा के घर छापेमारी होती है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन ये जो इतने पैसे जब्त हो रहे हैं उसमें ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है, या फिर दुरुपयोग इस बात का किया जा रहा है कि ये पैसे अब काम आएंगे। कांग्रेस का अकाउंट हर जगह सीज हो रहा है। छत्तीसगढ़ में ये आंकड़े कम दिखाए गए, लेकिन ईडी के आंकड़े ज्यादा थे। ये जो ईडी ने कहा है कि चुनाव के दौरान 576 करोड़ रुपया जब्त किए गए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा ये छत्तीसगढ़ में है। 5-5 करोड़ रुपया एक दिन में कैश में ईडी ने जब्त किए थे महादेव ऐप घोटाले में। लेकिन बघेल का यह मानना है कि हमारे यहां तो इतने बड़े स्तर पर पैसे के बंटवारे नहीं हुए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का आंकड़ा बताता है कि वहां पर 76 करोड़ रुपए अभी तक चुनाव के समय में जब्त किए गए हैं। लेकिन यह 450 करोड़ रुपया जो महादेव ऐप का जब्त किया गया, वो भी चुनाव के लिए उपयोग किया जा रहा था। और ईडी ने जो आरोप लगाया 508 करोड़ रुपया बघेल के खाते में दिए गए हैं, वो भी चुनाव के लिए ही था। मतलब ये चुनाव के समय जो इन लोगों ने प्रैक्टिस बना के रखी है कि पैसे बांटो, लोगों को लुभाओ और फिर उन पैसों का इस्तेमाल करके सत्ता पर जाओ। फिर सत्ता की कुर्सी मिलने के बाद क्या करेंगे? फिर वही पैसे इकट्ठा करने के तरीके, जैसे छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक घोटाले सामने आए। कांग्रेस की जहां भी सरकार रही वहां पर घोटालों का साम्राज्य रहा। बघेल के ऊपर अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बघेल निर्दोष है, लेकिन ये 2000 करोड़ का शराब घोटाला, ये लगभग 6000 करोड़ का महादेव सट्टा ऐप घोटाला, उसके बाद वहां कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाला जो 1800 करोड़ का हुआ, जिसमें ये जो सौम्या चौरसिया जो कि बैठती थी बघेल के केबिन के बगल में, उनके घर से 50 करोड़ कैश मिला था। यही नहीं, जो विनोद वर्मा हैं, इनके पॉलिटिकल एडवाइजर, उनके घर 2 बार छापेमारी हो चुकी है। यह तो अलग बात है। इनके जो 2 OSD हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इन दोनों के घर पर छापेमारी हो चुकी है। ये सारे के सारे घोटाले के पैसे ही थे। इसलिए राजस्थान में अलग अलग छापे पड़े, छत्तीसगढ़ में पड़े, मध्य प्रदेश में भी छापेमारी हुई। 323 करोड़ रुपया चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में भी जब्त किया। लेकिन एक सवाल यह नहीं उठाया जा सकता कि शिवराज सिंह चौहान ने कुछ बोला है। दिक्कत कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के थी, पटवारी को था, जो कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, जिनको लगता है कि चुनाव आयोग ने हमारा एजेंडा फेल कर दिया। जो हम आदिवासी क्षेत्रों में पैसे बांटने के लिए ले जा रहे थे, वो पैसे ही जब्त हो गए। मतलब अब कांग्रेस इस बात के लिए बौखलाई हुई है कि सुरक्षा एजेंसी हो या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन अगर यही दुरुपयोग है तो इस तरह का दुरुपयोग किया जाना चाहिए। पैसे जब्त किए जाने चाहिए, संपत्ति उन लोगों की अटैच किए जाने चाहिए जो भ्रष्टाचारी हैं। अगर इसी को दुरुपयोग कहते हैं तो ये दुरुपयोग अगर कुछ समय और चलता रहा तो फिर हिंदुस्तान में ये जो भ्रष्टाचार का जाल फैलाए हुए है मकड़ी की तरह, इन लोगों को एक्सपोज किया जा सकता है और फिर ये लोग 100 बार सोचेंगे अगर कोई भ्रष्टाचार करना हो तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं।
कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।